ये जो हिस्से कांग्रेस के भी बटे हुए हैं वो जुड़ पाएंगे कि नहीं इससे, भारत जोड़ो यात्रा से, विजय जी? देखिए, निश्चित तौर पर एक अच्छे बदलाव की उम्मीदों के साथ राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं। कन्याकुमारी से शुरुआत हो चुकी है और जो भाजपा में बौखलाहट देखी जा रही है, उसको लगता है कि जो राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य के साथ सड़कों पर उतरे हैं, उस उद्देश्य में हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यही हम कहना चाहते हैं कि देखिए, इनके राज में महंगाई कितनी है, कितने महंगे कपड़े हो गए हैं, कितने महंगे जूते हो गए हैं। और भाजपा खुद बता रही है कि भी इतने महंगे जूते या कपड़े पहनने पड़ रहे हैं राहुल गांधी जी को। तो हम स्वागत करते हैं, आम आदमी की भी यही परेशानी है। राहुल गांधी जी भी चाहकर महंगे कपड़े और जूते पहनने पर मजबूर हैं। तो ये जो मजबूरी के बात हालात को पैदा समझ में किए नहीं हैं आई, इससे ये देश बात में को समझ में नहीं आई, बात समझ नहीं नहीं आई ये बात वाली। महंगे सोनी जी, महंगे जूते पहनने पे मजबूर हैं। हम तो ये देखें कि फटे जूते पहनने पे मजबूरी की बात आती है या महंगे की पे मजबूरी की बात आ रही है। नहीं, जब महंगाई चरम पर होगी, हम्म 100 रुपए की चीज आपको 1,000 रुपए में मिलेगी, हम्म 1,000 रुपए की चीज 10,000 में मिलेगी, हम्म 10,000 की चीज आपको 1,00,000 में मिलेगी। हम्म तो क्या करेंगे आप इस महंगाई में? आप मुझे बताइए ना। अगर जो एक थाली कभी रेस्टोरेंट में बैठकर आदमी खाता था 100 रुपए की, हम्म आज वो 500 रुपए की हो गई है, जावेद तो मलिक क्या जी, करेगा आदमी? जावेद मलिक भाई जी या तो विजय बीवी जी को कह रहे तलाक हैं देगा, विजय जी कह रहे हैं या कि उसे बीजेपी खुश ने इतनी करने के लिए इतनी खाना महंगाई बढ़ा खिलाएगा। दी कि हमको महंगी टी और शर्ट पहननी पड़ रही है। मैं ये कहता हूं, सुनिए ना, हम्म एक बात और कह रहा हूं, फिर इनसे पूछ लीजिएगा। हम्म मोदी जी तो बेचारे इतने ज्यादा मजबूर हैं हम्म कि 10-10 लाख के उन्हें सूट पहनने पड़ रहे हैं महंगाई के कारण। हम्म वरना वही सूट जो है कभी 10,000 रुपए का हुआ करता था, जो 10 लाख वाला सूट हम्म आज मोदी जी पहनने के लिए मजबूर हैं। हम्म कांग्रेस सरकार के समय में मात्र 10,000 रुपए का था। हम्म तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, ये बात हम मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को हम्म सोचिए, भाजपा के नेताओं को। और एक चीज और कहना चाहता हूं, हम्म आरएसएस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चंगुल में फंस गई है। हम्म आरएसएस गलत नहीं है, लेकिन भाजपा द्वारा उसे गलत बना दिया गया है। आप नया यही बिल्कुल कारण है नया कि चीज राहुल उठा के गांधी लाए जी, आप। हाँ पहले बिल्कुल, तो आप कहते थे यही कि कारण आरएसएस है का कि ही राहुल हिस्सा गांधी भाजपा जी है, अब भाजपा बार का बार हिस्सा आरएसएस भाजपा को के बता साथ रहे हैं। साथ आरएसएस को भी लपेटते हैं। हम्म सुनिए, हम्म मैं इसका सबूत दे रहा हूं हम्म कि आरएसएस इसलिए फंस गया है क्योंकि भाजपा ने इनका इस्तेमाल किया। हम्म आज आरएसएस महंगाई को लेकर खुद चिंतित है। हम्म आरएसएस के कई नेता कह चुके हैं देश में महंगाई हम्म बहुत बढ़ चुकी है। हम्म और कई मुद्दों पर भी आरएसएस के लोग कह चुके हैं। आज उनकी बैठक चल रही है, चिंतन बैठक उनकी छत्तीसगढ़ तो में। हो सकता है कि आरएसएस देश हालांकि के ये मुद्दे पर मुद्दा किसी ये दिन वाला नहीं है, कांग्रेस के उसमें साथ मुद्दा आकर खड़ा हो पर्यावरण जाए, वगैरह है। कांग्रेस के पक्ष में वोट कराए। कोई बड़ी चीज नहीं है। आप गजब आशावादी है लेकिन। आशावाद का एक नया स्तर आपने दिखाया है आज। कल हो विजय जी जाए, आपकी मैं बात ये नहीं सुनकर, कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस मजबूत जरूर होगी, विजय जी ऐसा मुझे हाँ, दिखाई विजय जी पड़ता आपकी है। बात सुनकर खुश हो गए। विजय जी, चेहरे पे मुस्कान आ रही है आपके? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से संघर्ष में भरोसा रखती रही है। हम्म और राहुल गांधी जी कोई शांत नहीं बैठे थे, ना ही कांग्रेस पार्टी कभी शांत बैठी थी। हम्म लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे थे, प्रदेशों में रैलियां चल रही थी, हम्म जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे थे। हम्म तो काम अनवरत जारी था। हम्म अब पदयात्रा के माध्यम से इसे एक विस्तृत रूप मिला है कि जिसके माध्यम से जन जन की बात को सुनेंगे राहुल गांधी जी। हम्म और एक नई कांग्रेस नई हम्म ऊर्जा के साथ भाजपा के खिलाफ जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके साथ हम हम्म फिर से खड़े होंगे। हम्म सरकार को बेनकाब करेगी ये यात्रा, हम्म जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। हम्म बात तो मुद्दों पर होनी चाहिए थी, इस पर नहीं होनी चाहिए थी कि राहुल गांधी जी क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम्म कहाँ सो रहे हैं। हम्म तो बात तो होनी चाहिए थी कि राहुल जी आप कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई नहीं है, हम्म उसके सबूत देती भाजपा। हम्म तो वो उनके पास सबूत कुछ है नहीं, हम्म क्योंकि देश की जनता महंगाई पर त्राही त्राही कर रही है। नहीं तो बेरोजगार वो तो आप बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। हम्म देश में 45 करोड़ लोगों ने तो रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है। हम्म 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था भाजपा ने, 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम्म 70 साल में देश के ऊपर विदेशी कर्जा था 40 लाख करोड़, हम्म जो कि बढ़कर 1.40 लाख करोड़ हो गया। हम्म तो बीजेपी सरकार की मेहरबानी है। हम्म चाइना की सीमा पर आज पंकज जी हम आप कुछ संकट बोल में रहे थे, हैं। पंकज जी कुछ बोल रहे थे आप नहीं जी। मैंने मतलब तो हर मुद्दे पर देश जो है ना
किसी ना किसी आफत में फंसा हुआ है, और ये सब मोदी सरकार की मेहरबानी है। तो हम यही पूछना चाहते हैं, क्या यही है अच्छे दिन? क्या ये अच्छे दिन है? भारतीय जनता अरे पार्टी भाई की साहब, सरकार वो ने हर लोग गरीब तबके सिलेंडर को तक नहीं भरवा पा रहे, गरीब विकास लोग जिनको पहुंचाने उज्ज्वला का काम योजना के किया तहत है आपने सिलेंडर और दिए। उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया आप है। जो इलाज ये की सब बात कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में दीपक हालात जी, खराब हैं, उसको छुपाने के लिए आप दीपक बात जी। कर रहे सरकार में हैं। करे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, 2014 के चुनाव से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। 2014 के चुनाव के बाद में ऑन रिकॉर्ड देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनके दोगले चरित्र को देखिए। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी कह रहे थे गुलामी की सारी निशानियों को मिटाना है। तो भाई जब ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु होती है तो फिर आप शोक क्यों मना रहे हैं? आप फिर किसी उस पर अडिग रहिए ना, कि जिस देश के हम गुलाम रहे हैं, फिर उनके महारानी की मृत्यु पर शोक कैसा? तो ये दोहरा चरित्र है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता को गुमराह करते हैं, भाई को भाई से लड़वाते हैं। एक तरफ स्वदेशी की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश में किसी पूंजी निवेश 100%